अब वक्त हो गया है आपके भेजे हुए वो सवालों का जिनके जवाब हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट देंगे। तो दीपिका, इस बार के सवाल हमारे कहाँ से आए हैं? रामेश, पहला सवाल हमें आया है सुमित कुमार का कानपुर से। ये जानना चाहते हैं कि ये कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कानपुर में। इनका बजट है 55 से 60 लाख रुपए। ये जानना चाहते हैं कि ये किस लोकेशन में इन्वेस्ट करें जिससे इन्हें अच्छा रिटर्न मिल सके। देखिए सुमित जी, कानपुर का जो मार्केट है वो एक बड़ा ही ट्रेडिशनल सा मार्केट है। अगर हम कानपुर की बात करते हैं तो एक टाइम पे सिर्फ एक मॉल रोड और सिविल लाइंस को जाना जाता था एज अ कमर्शियल लोकेशन, बाकी तो सब ट्रेडिशनल मार्केट्स आ जाते थे। लेकिन जो रतनलाल नगर और ये सब जो किदवाई नगर और ये सब जो एरियाज जो आ रहे हैं वो एक अपकमिंग एरियाज हैं, वहाँ पे डेंसिटी भी काफ़ी आ रही है, तो वहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। दूसरा आपके पास ऑप्शंस हैं, अगर आप थोड़ा सा अगर आप प्योरली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं उसकी रेंटल रिटर्न देखने के लिए, तो जो मॉल्स बने हुए हैं उस मॉल्स में भी काफ़ी इन्वेंट्री है जो कि आप परचेज कर सकते हैं। आपको एक रेंट पे लगी लगाई प्रॉपर्टी भी आपको मिल सकती है 8% 9% यील्ड पे। तो ये भी एक ऑप्शन है जो कि आप दे सकते हैं अगर आप एंड यूज़ नहीं करना चाह रहे उस कमर्शियल प्रॉपर्टी का। अगर आप एंड यूज़ करना चाह रहे हैं तो लो पॉइंट पे एंट्री करिए, जो मैंने आपको बताया कि रतनलाल नगर जहाँ पे 4,000 से 5,000 रुपये पर स्क्वायर फुट का तकरीबन प्राइस है, वहाँ पे आप कमर्शियल में इन्वेस्ट करेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। अगला सवाल आया है आकाश जैन का नोएडा से। ये जानना चाहते हैं कि ये कहाँ पर फ्लैट खरीदें, किस लोकेशन में, कितना एरिया मिलेगा। इनका बजट है 40 से 45 लाख रुपए। देखिए 40 से 45 लाख का बजट नोएडा के लिए थोड़ा सा टाइट हो जाता है। अगर हम कहीं ना कहीं आपको, जैसे हम बात करते हैं ग्रेटर नोएडा या नोएडा एक्सटेंशन की, हालांकि ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन भी ग्रेटर नोएडा ही कहलाता है, बल्कि नोएडा वेस्ट कहलाया जाता है उसको, तो वो आपको एक अच्छे ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। इस समय वहाँ पे काफ़ी इन्वेंट्री है। इस समय आपको जो प्लस पॉइंट ये है कि इस समय मार्केट बहुत डाउन है, और अगर आप मार्केट में जाते हैं थोड़ा सा तलाश करते हैं तो आपको रेडी टू मूव इन काफ़ी ऑप्शंस मिल सकते हैं जो कि सेफ है। दूसरा, अगर आपके पास वेट करने का भी टाइम है तो मेरे हिसाब से उसमें भी कोई बुराई नहीं है, बिकॉज जिस तरीके का रियल एस्टेट बिल आया है, आने वाले टाइम में जो डिलेज होते थे, जो कमिटमेंट्स को नई बिल्डर मीट करते थे, तो वो ऑप्शन भी नहीं है। तो अगर आप ग्रीन फील्ड में इन्वेस्ट करेंगे, अगर आपके पास एक टाइम है 3 से 4 साल रुकने का, तो वो एक ऑप्शन बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज एक ग्रीन फील्ड में इन्वेस्टमेंट जो होती है बड़े ही लो पॉइंट पे होती है, और जैसे जैसे बिल्डिंग बनती जाती है, जैसे जैसे पोजेशन की कगार पे आती है, उसकी एक वैल्यू अलग होती है। तो वो आपको एक श्योर शॉट एप्रिसिएशन वाली तरफ वो लेके जाएगा। तब तक क्या होगा कि जितनी बाकी इन्वेंट्री भी जो रेडी इन्वेंट्री है वो भी अब्जॉर्व होगी। तो जो इस समय डिमांड सप्लाई का मिसमैच है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो कहीं ना कहीं 3 से 4 साल में वो भी आपको डिमिनिश होता हुआ नजर आएगा। तो एक मार्केट फिर एक स्टेबिलिटी और ऊपर की तरफ मूवमेंट लेगी। अगला सवाल है बैंगलोर से मनीष श्रीवास्तव का। ये जानना चाहते हैं कि ये बैंगलोर में ही एक फ्लैट खरीदना चाहते हैं। इनका बजट है 70 से 75 लाख रुपए। ये पूछते हैं कि ये कहाँ पर, किस एरिया में फ्लैट खरीदें जहाँ पर इनको फ़ायदा हो। देखिए मनीष जी, जो आपका एक बजट जो है 70-75 लाख का, वो काफ़ी अप्रोप्रिएट बजट है बैंगलोर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंगलोर की अगर हम बात करते हैं तो बैंगलोर भी सेंट्रल, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ में क्लासिफाइड है। अगर हम बात करते हैं बैंगलोर सेंट्रल की, तो वहाँ पे जो प्राइसिंग आती है वो आपकी करीबन 9,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट आती है। बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा उस प्राइस पॉइंट पे वहाँ पे एंट्री करने का, बिकॉज कहीं ना कहीं आप अपनी अकोमोडेशन से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो अगर हम बैंगलोर की बात करें तो नॉर्थ बैंगलोर जो है वो इस समय काफ़ी अट्रैक्टिव हो रहा है, और नॉर्थ बैंगलोर में भी जो आपकी जो येलाहंका करके एक लोकेशन है, वो एक इमर्जिंग रियल एस्टेट मार्केट के रूप में जानी जा रही है। तो मेरे हिसाब से आप वहाँ पे देखें, वहाँ पे जो प्राइस इस समय चल रहा है वो 4500 रुपये पर स्क्वायर फुट का चल रहा है। बाकी अगर हम एवरेज, अगर हम बैंगलोर की बात करते हैं तो 5,000 रुपये पर स्क्वायर फुट का प्राइसिंग आ जाता है। बैंगलोर वेस्ट इज़ द लोएस्ट एंड सेंट्रल सबसे ज़्यादा कमांड करती है प्राइस। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, बिकॉज आपका जो बजट है उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, एक तो अच्छा बजट है आपका, दूसरा आपको जो भी आप कॉल ले रहे हैं, कोई भी लोकेशन आप अगर शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, आपको देखना है कि उसके आसपास की क्या डेवलपमेंट्स आ रही हैं, बिकॉज उस पर भी काफ़ी डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉपर्टी किस तरीके से अप्रिशिएट करेगी या किस तरीके से नहीं करेगी। तो जो मैंने आपको लोकेशन बताई वो एक अच्छी लोकेशन है, इमर्जिंग लोकेशन है। वहाँ पे अगर आप एंट्री करते हैं तो मेरे हिसाब से 3 से 4 साल के टाइम में इसकी जो प्राइस एप्रिसिएशन है आपको एटलीस्ट 35 to 40% मिल सकती है, जो वहाँ के डेवलपमेंट प्लान्स है अगर वो इम्प्लीमेंट होते हैं तो मेरे हिसाब से एक अच्छी लोकेशन रहेगी आपके लिए।
अब वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का। आपको ये शो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। तो अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर हमें ज्वाइन करने के लिए जी बिजनेस के पेज पे जाइए और प्रॉपर्टी प्लस के पेज को ज्वाइन कीजिए। ट्विटर पर हमें फॉलो करने के लिए जी बिजनेस के हैंडल पर जाइए। आप चाहें तो हमें SMS भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना बस इतना है कि अपने मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए प्रॉपर्टी स्पेस अपना नाम, सवाल या सुझाव और भेज दीजिए इसे 57575 पर। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है property@zmedia.slgroup.com पर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते और बताएंगे आपको प्रॉपर्टी बाजार से वो खबरें जो होंगी आपके फायदे की, और आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ निवेश करना आपके लिए हो सकता है बेहतर। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा।